हेलो फ्रेंड्स, यूके स्टडी हॉल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चलते हैं उत्तराखंड की वादियों में, पहाड़ों में, वहाँ के रास्तों पर, क्योंकि भौगोलिक विभाजन लगभग हो चुका है। ठीक है, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन का भाग 5 चल रहा है, ये क्लास 7 है हमारी। तो आज ज़रा उत्तराखंड की वादियों में घूमते हैं, वहाँ के दर्रों का पता लगाते हैं कि क्या है, क्या स्थिति है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तराखंड के बुग्याल तथा गिरिद्वार ये होते क्या हैं? अब हमें क्या पता क्या होते हैं। ऑफलाइन में तो हमने सिर्फ पढ़ा है, किताबों से ही तो पढ़ा था कि क्या है, बस पढ़ा और उसके बाद समझ लिया। आज ऑनलाइन क्लासेस में आपको समझना है, देखना भी है साथ साथ कि बुग्याल कैसे होते हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे होते हैं, गिरिद्वार क्या होते हैं, दर्रे क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लें। जैसे कि लिखा हुआ है कि बुग्याल तथा गिरिद्वार। गिरिद्वार, गिरी का स्थिति होती है पर्वत, और पर्वत के जो निचले हिस्से पर जो द्वार होते हैं, जो इनके आने जाने का जो रास्ता होता है, ठीक है, वो दर्रे कहलाते हैं। पास कह सकते हैं, पास है दर्रा, द्वार कहा जा सकता है उन्हें, रास्ता, ये वाली स्थिति आ जाती है। बुग्याल क्या है? शुरुआत होती है, देखिए, वर्षा ऋतु में अर्ध यायावर अपने पशुओं के साथ यहाँ दिखाई देते हैं। ये महा हिमालय की बात चल रही है, जैसा हमने पढ़ा था भौगोलिक विभाजन में, महा हिमालय या मध्य हिमालय की स्थिति। तो हमने बुग्यालों, मैंने कहा था ना कि बुग्याल का नाम दोबारा फिर आएगा। बुग्याल का अपने में भी बहुत ज़्यादा विस्तार है। तो आज देखते हैं बुग्याल की स्थिति या गिरिद्वार क्या है। अर्ध यायावर जो होते हैं, जो घुमंतु होते हैं, वो अपने पशुओं के साथ यहाँ दिखाई देते हैं बुग्यालों में। तो कोमल घास की ढलानें जो होती हैं उत्तराखंड में, वो बुग्याल के नाम से जानी जाती हैं। पयार बताया गया था, बुग्याल गढ़वाल में पयार कहा जाता है, कुमाऊं में इन्हें पयार के नाम से जाना जाता है, जो मखमली घास के मैदान होते हैं। आज देखते हैं ये बुग्याल, बुग्गी, ममला आदि मृदु घासों को पौष्टिक, मृदु घासों की क्या है, पौष्टिक चर भूमियां हैं। मतलब ये बुग्याल जो है, बुग्यालों में कैसी घासें पाई जाती है, कैसी मृदु घास होती है? बुग्गी है, ममला है, ये वहाँ की घास, क्योंकि छोटी छोटी घासें होती है ना, ठीक है ना। तो ये बहुत ही चर भूमियां हैं। यहाँ पर जो पशुचारक होते हैं, वो यहाँ अपने पशुओं को चराने के लिए आते हैं। यहाँ की घास जो है उनके पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। ब्रह्म कमल, शालम पंजा, सोम, निर्विशी, रुद्रवर्ती, विषकहार आदि असंख्य प्रकार के पुष्पों के सागर जो हमें देखने को मिलते हैं। पुष्पों के सागर, वो छोटे छोटे से पुष्प होते हैं, उनका जो सागर हमें देखने को मिलता है, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो भी इन्हीं बुग्यालों में देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि देखें तो ये गुग्गुल, बिल्ल, जटामासो जैसी धूप बूटियाँ एवं कुट, ममीरी, रतन ज्योति औषधियों के भंडार भी हैं। जो बहुत छोटी छोटी सी वनस्पतियाँ, ज़्यादा बड़े वृक्ष तो हम नहीं कहेंगे बृहत हिमालय में या लघु मध्य हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में, ठीक है। पुष्पों के सागर है, पुष्प कई प्रकार के मिलते हैं। इसके अलावा ये जो धूप बूटियाँ होती हैं या जड़ी बूटियाँ होती है, जैसे ममीरी है, कूट है, रतन ज्योति है, ये क्या होती है? इन औषधियों के भंडार भी कहाँ मिलते हैं? इन बुग्यालों में देखने को मिलते हैं। पशुचारण के लिए बुग्याल, अधिकतर जो बुग्याल प्रसिद्ध है वो पशुचारण, पशुओं को चराने के लिए ही प्रसिद्ध है। ये इतने लोकप्रिय है कि इन्हें पशुपालकों का स्वर्ग कहा जाता है। जो लोग पशुओं को पालते हैं वो अपने पशुओं को चराने के लिए कहाँ जाते हैं? बुग्यालों में जाते हैं। और इन बुग्यालों को क्या कहा जाता है? पशुपालकों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा कि कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद में, कहाँ, कौन से जनपद की बात आ रही है? कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद में भेड़ पालन आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है। मतलब हमारे उत्तराखंड में जो कुमाऊं मंडल है उसका ऐसा जिला, पिथौरागढ़ जिले की बात आ रही है, ठीक है। पिथौरागढ़ जिले में क्या होता है कि भेड़ पालन, भेड़ को जो पाला जाता है वो एक आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है। पहले गिरिद्वारों के बारे में जान लेते हैं, दर्रों के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख गिरिद्वार, दर्रे। उत्तराखंड हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालयी श्रेणियां, ट्रांस हिमालय की बात की थी हमने, ट्रांस हिमालय में भी दर्रे देखने को मिलते हैं। बुग्याल की स्थिति तो नहीं कहेंगे, लेकिन दर्रे वहां देखने को मिलते हैं ट्रांस हिमालय में, ठीक है। जो कि कुछ भाग उत्तराखंड में था और कुछ भाग तिब्बत में था। तो वहां तिब्बत तक जाने के लिए दर्रे हमें देखने को मिलते हैं। तो हिमालय श्रेणियां भारत तथा तिब्बत की जल विभाजक रेखा बनाती हैं। इन श्रेणियों के मध्य आर पार जाने के अनेक मार्ग हैं और इन्हीं मार्गों को क्या कहा जाता है? गिरिद्वार या दर्रा कहा जाता है। पास भी कहा जा सकता है, धुरा भी कहा जा सकता है, बहुत सारे नाम हैं।
सन 1962 से पूर्व भारत चीन युद्ध हुआ था, ठीक है। भारत चीन युद्ध से पहले की बात यदि करें तो सन 1962 से पूर्व अतीतकालीन शौका हुड़िया व्यापार के यह गिरिद्वार जो है वो साक्षी है, ये प्रूफ करते हैं, ये साक्ष्य बने हुए हैं। जो गिरिद्वार दर्रे हैं, जो रास्ते हैं, बताते हैं कि 1962 से पूर्व जब भारत चीन युद्ध हुआ था उससे पहले की यदि हम बात करें तो इन रास्तों से, इन गिरिद्वारों से, इन दर्रों से होकर के क्या होता था, शौका हुड़िया व्यापार होता था। मतलब हम कहते हैं कि तिब्बती और भोटियों के मध्य व्यापार की जो प्रणाली थी, जो तरीका था, ठीक है, वो बना हुआ था। इन्हीं गिरिद्वारों को उसमें प्रयोग में लाया जाता था। भाई हमने रास्ता देखा, ये रास्ता है। अब ये रास्ता क्यों है, तो यह हो सकता है, जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के लोग या भारत के लोग इन रास्तों से होकर के तिब्बत जाते हों या यहाँ पर व्यापार इनके मध्य रहा हो, तो ऐसी स्थिति। तो बात वही आ रही है कि 1962 से पूर्व अतीत की यदि हम बात करें, अतीत को देखें तो शौका हुड़िया व्यापार के यह गिरिद्वार साक्ष्य के रूप में बने हुए हैं। ये देखिए 1962 से पूर्व की स्थिति दिखाई जा रही है, कैसा व्यापार रहा था। ये भेड़ पालन है, सारा भेड़ पालन, देखिए पूरा का पूरा ये दर्रा बना हुआ है, ये सारा ये है, ये गिरिद्वार होते हैं ये। अब चाहे पशुओं को ले जाए, चाहे यहाँ पर व्यापार कर ले या फिर कोई मेला लग जाए, वो सारी स्थिति शौका हुड़िया, शौका उत्तराखंड से संबंधित है, हुड़िया जो है वो तिब्बत से संबंधित है। चाहे तो भोटिया तिब्बती समझिए या फिर शौका हुड़िया समझिए, इनके मध्य जो व्यापार होता था वो इन्हीं गिरिद्वारों या दर्रों के माध्यम से होता था। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की स्थिति देख लेते हैं। ज्यादातर जो है ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय की स्थिति उत्तराखंड का जिला है और ये तिब्बत की स्थिति दिखाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये ट्रांस हिमालय की स्थिति है। ये ट्रांस हिमालय, ये जैंगसर श्रेणियां पढ़ी थी हमने, ये पिथौरागढ़ का कुछ भाग लिया गया है। देखिए पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे, मतलब ये जितने भी दर्रे हैं वो इस तरह से हैं। ये है रास्ते जाने के, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे, ये तो ये क्या है कि पिथौरागढ़ के अंतर्गत भी है और तिब्बत की तरफ भी जा रहा है। तो ये दर्रे कौन कौन से हैं वो ध्यान रखने हैं। इनके मध्य देखिए लिपुलेख गुंजी दर्रा बहुत फेमस है। कैलाश मानसरोवर यात्रा तक जब पहुंचा जाता है तो इसी दर्रे से होकर के जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है वो लिपुलेख दर्रे से ही होकर के गुजरती है। ये लिपुलेख दर्रे की स्थिति बिल्कुल यहाँ आ जाएगी, ये स्थिति यहाँ से होकर के कैलाश मानसरोवर तिब्बत पहुंचा जाता है। तो पिथौरागढ़ की स्थिति, ये पिथौरागढ़ की सीमा रेखा दिखाई जा रही है और उसके बाद में चीन तिब्बत शुरू। तो इनके मध्य में जो दर्रे हैं वो लिपुलेख गुंजी दर्रा, दारमा नवी धुरा, इसके बाद आ जाएगा मानसिया धुरा, लंपिया धुरा, लेवी धुरा, ऊंटा जयंती धुरा। इसके अलावा जो पिथौरागढ़ में स्थित है, पिथौरागढ़ की स्थिति में देखिए आ जाते हैं जयंती धुरा, खगिया सुमना, कियोगाट, घाट मिला, ऊंटा धुरा, ये सब जो दर्रे हैं देखिए ये जो है ये पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच के दर्रे हैं, आने जाने का जो मार्ग है। इसके अलावा यदि हम पिथौरागढ़ की ही स्थिति देखें, पिथौरागढ़ में जिले देखें तो जयंती धुरा, खगिया सुमना, कियोगाट, घाट मिला, ऊंटा धुरा, ये अन्य नाम आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये कौन से दर्रे हुए, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे हुए। इसी तरह से बात आती है उत्तरकाशी, क्योंकि हमारे 3 जिले ट्रांस हिमालय में हमारे मुख्य रूप से 3 जिले आते थे, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ के बारे में हमने देख लिया है। अब बात आती है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे। उत्तरकाशी का मैप ये है, ये सारा एरिया ये लगा हुआ है तिब्बत से, ये चीन तिब्बत की स्थिति है यहाँ पर, चीन तिब्बत। तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित जो दर्रे हैं वो है थांगला दर्रा, मुलिंगला, नेलंग घाटी भी है, नेलंग घाटी भी है भाई, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है नेलांग घाटी, नेलंग दर्रा भी है। सांग चोकला हुआ, बरासू हुआ, ये नया नाम हो गया, सांग चोकला, बरासू, थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सांग चोकला, ये जितने भी दर्रे हैं ये उत्तरकाशी तथा तिब्बत के बीच स्थित दर्रे हैं। और अगर प्रश्न ये आ जाए कि मुलिंगला दर्रा, थांगला दर्रा, नेलंग दर्रा, सांग चोकला या बरासू दर्रा किस हिमालय में पड़ते हैं, तो ये सभी पड़ते हैं ट्रांस हिमालय में। कौन से हिमालय में?
ये सभी ट्रांस हिमालय के दर्रे हैं। चाहे आप ये वाले देख लीजिए, ये जितने भी दर्रे हैं पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच के दर्रे, ये भी कौन से हिमालय में आते हैं? ये भी ट्रांस हिमालय के दर्रे हैं। तो या तो आपसे जिला पूछ लिया जाए, या मध्य की स्थिति पूछ ली जाए, या हिमालय से संबंधित सवाल किया जाए। 3 तरह से सवाल हो रहा है, लेकिन जवाब एक ही है इन सभी का। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की स्थिति, ये उत्तरकाशी की बात, और एक जिला और रह गया है चमोली। सर्वाधिक दर्रे जो आपको देखने को मिलेंगे गढ़वाल क्षेत्र में, वो सबसे ज्यादा मिलेंगे चमोली जिले में। अभी तो चमोली और तिब्बत के मध्य की स्थिति जान लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं चमोली तिब्बत के बीच स्थित दर्रे। देखिए, नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, माड़ा डुंगरीला दर्रा, बालचा दर्रा, घाट रलिया, कोई दर्रा, म्यूंडार दर्रा, शलशला दर्रा, तंजुल दर्रा, चोरहोती दर्रा, लमलंग दर्रा। इसके अलावा मरहिला, कुरी, मोगधुरा, ये सब चमोली में स्थित दर्रे हैं। ठीक है, और इस चमोली की स्थिति आप ये देख सकते हैं, ये सारा, और ये लगा किससे है? ये देखिए, यहाँ ये दर्रे यहाँ पर है सब इस तरह से, क्योंकि चीन यहाँ है ना हमारा उत्तर में। ठीक है, चीन तिब्बत की स्थिति यहाँ लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं चमोली और तिब्बत के बीच के जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारे आपको नाम दे रखे हैं। इसके अलावा जो अन्य देखने को मिलते हैं, मरहिला, कुरी और मोगधुरा, ये सभी दर्रे भी कहाँ हैं? चमोली तथा तिब्बत के बीच स्थित दर्रे हैं। अब कुछ दर्रे ऐसे हैं जिनमें एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी क्या है, गिरिद्वार हमें देखने को मिले हैं। जैसे हम कहते हैं कि चमोली और पिथौरागढ़, तो चमोली भी उत्तराखंड में है और पिथौरागढ़ में भी, लेकिन जैसा कि ये पहाड़ी राज्य है, हमने कहा था हम इसमें गिरिद्वार पढ़ेंगे। गिरिद्वार तो गिरी तो सब में है, पर्वत शिखर तो सभी में है, पिथौरागढ़ में भी है, चमोली में भी है, उत्तरकाशी में भी है। तो वहाँ पर उनके मध्य नीचे तल में जो द्वार बने हुए हैं, जो रास्ते बने हुए हैं, जो मार्ग बने हुए हैं, वो भी तो मुख्य हो जाते हैं। तो यहाँ बात आ रही है चमोली और पिथौरागढ़। तो देखिए, तो चमोली का एरिया, ये चमोली है सारा, और ये पिथौरागढ़ की स्थिति पूर्वी साइड पिथौरागढ़। ठीक है, चमोली तथा पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रे कौन कौन से हैं? देखिए, बाराहोती, मार्चयोक, टोपीधुंगा और लातूधुरा। ये आपको स्थिति दिख रही होगी। ये वाला जो रास्ता है ये जा रहा है, ये इधर ये बागेश्वर आ जाएगा। बागेश्वर से हमें मतलब नहीं है। देखिए, पिथौरागढ़ की स्थिति और ये चमोली की स्थिति, इनके मध्य, तो ये मध्य में बात आ रही है। बाराहोती, मार्चयोक, टोपीधुंगा और लातूधुरा। इसके अलावा यदि देखा जाए तो उत्तराखंड के जिलों के अन्य गिरिद्वार, जो उत्तराखंड जिले से संबंधित अन्य द्वार हैं, गिरिद्वार हैं, उनको देख लेते हैं कौन से जिले के मध्य स्थित है। अब जिला तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हमने मैप रीडिंग जरूर की थी। आई होप कि आपको मैप से समझ में आ रहा हो कि कौन सा जिला कौन सा है। देखिए, बात करते हैं कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा यहाँ मैप में किस किस को जोड़ रहा है भाई? देखिए, ये तो है उत्तरकाशी की स्थिति, और ये स्थिति है चमोली की। तो उत्तरकाशी और चमोली, या चमोली व उत्तरकाशी को जोड़ने वाला दर्रा है कौन सा? कालिंदी दर्रा। इसके अलावा सुंदरढूंगा, सुंदरढूंगा की स्थिति आप देख सकते हैं। ये चमोली जिला है, चमोली जिला ये वाला। ठीक है, ये सारा, और ये इधर लगा हुआ है बागेश्वर की स्थिति में। तो चमोली और बागेश्वर को जोड़ने वाला दर्रा, या इनके मध्य में पड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सुंदरढूंगा। इसके अलावा यदि देखा जाए तो देखिए, बागेश्वर की स्थिति है, ये थोड़ी पिंक सी, ठीक है, लाइट पिंक में। ट्रेल पास दर्रा, ट्रेल पास दर्रा किसे किसे जोड़ रहा है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। आप देख सकते हैं, ये पिथौरागढ़ की स्थिति, ये बागेश्वर की स्थिति। तो ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य, बागेश्वर और चमोली के मध्य सुंदरढूंगा दर्रा। इसके अलावा उत्तरकाशी और चमोली के मध्य कालिंदी दर्रा। यहाँ देख सकते हैं आप, ये लास्पा दर्रा। लास्पा दर्रा किसे जोड़ रहा है भाई? देखिए, पिथौरागढ़ और चंपावत, यानी कि चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? लास्पा दर्रा, लास्पा दर्रा। इसके अलावा एक दर्रा
जो हिमाचल प्रदेश, अब यहाँ हिमाचल लग जाएगा ना, उत्तरकाशी हमारा किससे लगा हुआ था, उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश से। तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य जो दर्रा स्थित है वो कौन सा दर्रा स्थित है, श्रृंगकंठ दर्रा। आई होप ये दर्रे आपको समझ में आ रहे होंगे मैप से। देखिए ठीक है, हम नॉर्मली नाम पढ़ लेते हैं लेकिन स्थिति मैप से अगर देखेंगे तो ध्यान रहेगा कि श्रृंगकंठ दर्रा हिमाचल प्रदेश उत्तरकाशी को जोड़ रहा है, कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ रहा है, चमोली और बागेश्वर को सुंदरडूंगा जिला दर्रा जोड़ रहा है, और ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को, चंपावत और पिथौरागढ़ को लाजपत दर्रा। इसके अलावा दारमा तथा व्यास घाटी को जोड़ने वाला जो दर्रा है, ठीक है, वो सिनला दर्रा है। कौन सा दर्रा है, सिनला। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, सिनला दर्रा है। अब स्थिति यदि हम बात करें, दर्रे हमारे समाप्त हुए वहां पर। यहाँ उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल, बुग्याल की स्थिति वही, उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल सबसे पहले, फिर वही वाली बात, चाहे आप झील या ताल देखें सर्वाधिक, या फिर सबसे ऊंचे पर्वत शिखर देखें, या सर्वाधिक दर्रे की बात आ जाए, या सर्वाधिक बुग्याल की बात आ जाए, तो गढ़वाल में जो नाम आता है वो चमोली का नाम सबसे पहले आ जाता है। यदि चमोली के बुग्याल, एक बार पढ़ के बता दिया जाता है, ये सारे चमोली के बुग्याल हैं, नाम में आ जाता है, सवाल हर बार नहीं बनेगा। देखिए बेदनी बुग्याल है, पातर नचौड़िया, कुआरी पास, गोरसों, ओली, पांडुसेरा, रुद्रनाथ बुग्याल, नंदन कानन, सतोपंत, घस्तोली, रत्ताकोण, लक्ष्मीवन। ये पूरी लिस्ट तैयार हो गई चमोली के बुग्यालों की। लेकिन हाँ, जहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार भी बताया जाएगा। देखिए कैला बुग्याल, जलीसेरा, मनप बुग्याल, राजखर्क बुग्याल, हुणिया बुग्याल, भेटी बुग्याल। इसके अलावा और भी बुग्याल हैं, अभी यहीं रहिएगा, और भी बुग्याल देखिएगा चमोली के। ये देखिए मनड़ी बुग्याल, चौमासी, खादू खर्क, चंबा खर्क, देवतोली, लाता खर्क बुग्याल, डांग खर्क बुग्याल। ये सब घास के मैदान हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, घास के मैदान हैं, सबका अपना अपना नाम है। कोरा खर्क, बागजी बुग्याल, अविन खर्क, धामण सैण बुग्याल, अनवाड़ लोडी, सुठिंग बुग्याल। ये सारे जितने भी बुग्याल थे देखिए सब चमोली में ही स्थित हैं। अधिकतर जो बुग्याल हैं वो चमोली में। अब देखिए कुछ नया देखने को मिला आपको यहाँ पर, ये भी फूल नज़र आ रहे हैं, ये भी फूल, इतनी रौनक नज़र आ रही है। तो ये क्या है, ये क्या नज़र आ रहा है आपको इसमें, हाँ ये मतलब ये जितने भी है ये एक ही पोर्शन है सारा। क्या समझ में आ रहा है, और ये फूलों की घाटी है जो विश्व में प्रसिद्ध है, फूलों की घाटी। ये देखिए ये सब जितने भी फोटोज ये हैं ये सब फूलों की घाटी के हैं। कितने प्रकार के फूल हैं यहाँ पर, फूलों की पूरी घाटी तो बनी हुई है, ठीक है ना। अब फूलों की घाटी के लिए यदि हम बात करें तो फ्रैंक सिडनी स्माइथ का नाम आता है। इसमें बहुत सारे सवाल बन जाते हैं कि खोजकर्ता, देखिए यहाँ पर जो इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है फ्रैंक सिडनी स्माइथ को। 1931 में उन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी और एक पुस्तक लिखी थी फूलों की घाटी, मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स ही उन्होंने पुस्तक लिखी। क्योंकि जब इन्होंने ये यहाँ आए, इंग्लैंड बाहर से विदेश से आए थे और इन्होंने यहाँ पर ये नज़ारा देखा, फूलों की घाटी को देखा, तो इन्होंने सीधा सीधा एक पुस्तक लिख दी इसके ऊपर कि कितने प्रकार के यहाँ पे फूल हैं, क्या स्थिति है, क्या इसका विस्तार है, ये कहाँ कौन से ज़िले में, कौन से राज्य में, कौन से देश में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर फूलों की कितनी किस्में पाई जाती हैं, जितनी भी जानकारी इन्होंने एक पुस्तक ली, वैली ऑफ फ्लावर्स उसका नाम लिखा। और उस पुस्तक में ये फूलों की घाटी में जहाँ जहाँ घूमे, जैसा जैसा इन्होंने फूलों का रंग देखा, प्रकार देखा, वो सारी ही बातें फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने किसमें लिख दी, किसमें वर्णन कर दिया फूलों की घाटी का। उनकी पुस्तक थी द वैली ऑफ फ्लावर्स। इसके अलावा वो आए थे अपने होल्ड्सवर्थ जिस साथी के साथ आए थे फ्रैंक स्माइथ, ठीक है, उनके साथी का नाम था होल्ड्सवर्थ। उनके साथ यहाँ पर आए और यहाँ पर इन्होंने फूलों की घाटी का बहुत मज़ा लिया, यहाँ पर ये घूमे फिरे। 1931 की बात आती है। इसके बाद जब ये वहाँ विदेश गए, इंग्लैंड गए, तो वहाँ से क्यू गार्डन लंदन की ओर से एक महिला, 54 वर्षीय महिला थी, मार्गरेट लेग, जॉन मार्गरेट लेग उनका नाम था, वो भी यहाँ पर आई थी। उन्होंने सोचा कि मैं भी यहाँ से फूलों की कुछ किस्में जो हैं, कुछ प्रकार यहाँ से विदेश ले जाती हूँ, अपने देश में ले जाती हूँ। मगर अफसोस कि एक पहाड़ी से गिरकर, मतलब पैर उनका फिसला मार्गरेट लेग का, और वो
यही उनकी समाधि बन गई। वो अपने देश से वापस नहीं जा पाई। तो वो फूलों को अचानक चुन रही थी और चुनते ही क्या हुआ कि उनका पैर फिसल गया और एक पहाड़ी से वो गिर गईं। उनकी स्मृति में यहीं पर उनकी कब्र भी बनाई गई है। फूलों की घाटी में ही उनकी कब्र है। तो सवाल कई तरीके से बनते हैं। अब सवाल देखते हैं क्या क्या बनते हैं फूलों की घाटी से। देखिए, यह रमणीय बुग्याल है। सबसे पहली बात, द वैली ऑफ फ्लावर्स, ये फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने इस तरह से वर्णन किया था अपनी बुक में द वैली ऑफ फ्लावर्स में। फूलों की घाटी यह रमणीय बुग्याल है। सबसे फेमस बुग्याल जो चमोली का आता है, जो विश्व में इसे मान्यता मिली हुई, इतना प्रसिद्ध माना जाता है, तो वो कौन सा है? फूलों की घाटी। कौन से हिमालय में आता है फूलों की घाटी? प्रश्न पहले हो चुका है कि फूलों की घाटी जो विश्व प्रसिद्ध है बुग्याल, ये किस हिमालय में आता है? क्या जवाब देंगे? लघु हिमालय में, वृहत हिमालय में, शिवालिक में, या फिर दूंद्वार क्षेत्र में? तो फूलों की घाटी चमोली बताया गया था ये वृहत हिमालय में है। वृहत हिमालय में उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद में स्थित है। और हिमालय श्रेणी की बात आए तो महा हिमालय में यह रमणीय बुग्याल है, जिसे सन 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही, ये ब्रिटिश थे और पर्वतारोही थे, ठीक है ना, पर्वतारोही थे, फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने अपने साथी होल्ड्सवर्थ, ये सारे आपके सवाल बनते जा रहे हैं जहां पर नोट डाउन कर रही हूं मैं, ठीक है, आप भी इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए, रमणीय बुग्याल है, पहली बात तो ये पता चला फूलों की घाटी। इसके अलावा सन 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही आए थे फ्रैंक सिडनी स्माइथ, और इनका साथी कौन था इनके साथ में? होल्ड्सवर्थ। इनकी सहायता से इन्होंने क्या किया था? फूलों की 250 किस्मों का पता लगाया और सन 1947 में अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी थी? अभी पीछे बताई गई थी, फूलों की घाटी, मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स इनकी पुस्तक थी। फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स प्रकाशित कर इस घाटी को फूलों का स्वर्ग नाम से संसार में विख्यात कर दिया था। तो फूलों की घाटी को जो विश्व प्रसिद्ध बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है फ्रैंक सिडनी स्माइथ को। अब आप यहाँ से सवाल देखिए कितने बन रहे हैं भाई। फूलों की घाटी क्या है? तो बुग्याल है, बहुत ही रमणीय बुग्याल है जो सबका मन मोह लेता है, ऐसा बुग्याल है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो इसकी खोज कब हुई? तो 1931 की बात आती है। किसके द्वारा की गई? तो फ्रैंक सिडनी स्माइथ का साथी या किसकी सहायता से इन्होंने इसे खोजा? तो बात आती है होल्ड्सवर्थ। यहाँ से इन्होंने कितनी किस्मों का पता लगाया था? 250 किस्मों का इन्होंने पता लगाया था। इसके अलावा इन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी? फ्रैंक सिडनी स्माइथ की। या हम कहते हैं कि फूलों की घाटी का जो वर्णन मिलता है वो फ्रैंक स्माइथ की कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो कौन सी पुस्तक में इनकी पुस्तक थी? फूलों की घाटी, या अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट कर ले तो वैली ऑफ फ्लावर्स में प्रकाशित कर इन्होंने इस घाटी को, मतलब फूलों की घाटी को, फूलों का स्वर्ग कहा था। किसने कहा था? फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने कहा था, और नाम से संसार में इन्होंने इसे विख्यात कर दिया था। लोगों के द्वारा जब हम सुनते हैं जनश्रुति मतलब लोगों के द्वारा जब हमने बात सुनी तो उन्होंने ये बात कही कि यहीं पर पारिजात पुष्पों की खोज के लिए भीमसेन भी आए थे। भीमसेन का जो आगमन हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? इसी फूलों की घाटी में हुआ था, क्योंकि वो पारिजात पुष्पों की खोज के लिए यहाँ पर आए थे। लोगों के द्वारा जब ऐसी बात सुनी गई, ऐसी श्रुति सुनी गई, तो ऐसी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये आपके इसमें से ही सवाल बन गए हैं। आगे देखते हैं। देखिए, फूलों की घाटी जुलाई से सितंबर तक, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि फूलों की घाटी जो है वो जुलाई से सितंबर तक आकर्षक रंगीन फूलों से आच्छादित, मतलब भरी भरी घिरी घिरी रहती है। और देखने में अभी हमें यहाँ इतना अच्छा लग रहा है देखने में, अब देखिए तो अपनी आंखों से जब हम वास्तविक देखेंगे तो हमें कितना अच्छा लगेगा। इंसान का मन करेगा कि बस यहीं रह जाओ। फूलों का जो स्वर्ग है वो फूलों की घाटी में ही है, ठीक है। और इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है जहाँ से हमारे सवाल बन करके आते हैं। तो फूलों की घाटी जो रंगीन फूलों से आच्छादित रहती है, घिरी रहती है, ढकी रहती है, वो कब? जुलाई से सितंबर माह तक। इसके अलावा देखिए 1939 में 1939 में क्यू बोटैनिकल गार्डन, ये लंदन में है, क्यू बोटैनिकल गार्डन लंदन की ओर से 54 वर्षीय जॉन मार्गरेट लैग
इस घाटी के फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने आई थी? कौन सी महिला आई थी? जॉन मार्गरेट लेक आई थी। कब आई थी? तो वर्ष 1939 में आई थी। कहाँ से आई थी? तो क्यू बोटेनिकल गार्डन लंदन की ओर से आई थी। एक एक लाइन में आपके प्रश्न बनते जा रहे हैं। अब किसको क्या प्रश्न मिले ये तो ऊपर वाला ही बेहतर जाने। अध्ययन करने आई थी किंतु 4 जुलाई को। किंतु 4 जुलाई को दुर्भाग्यवश फूलों को चुनते हुए एक ढालदार पहाड़ी से फिसलकर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब फूलों की घाटी को फूलों की घाटी में से फूल चुनना कोई इतना आसान थोड़ी है ना कि गए और बस हमने फूल लिए और हम चल दिए। नहीं, अब ये दुर्भाग्य रहा उनके साथ कि वो आई और ढालदार पहाड़ी से पैर उनका फिसला और वो वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ढालदार पहाड़ी से फिसलकर उनकी मृत्यु हो गई और वह इस घाटी को विश्व मानचित्र पर स्थापित करते हुए इसी प्राकृतिक पुष्पशैया पर समाधिस्थ हो गई। तो सीधी सी बात ये बनती है, जो प्रश्न बन रहा है कि फूलों की घाटी में किसकी कब्र मिलती है हमें देखने को, तो किसकी कब्र मिलेगी? कौन गिरी थी या कौन फिसलकर जिसकी मृत्यु हो गई थी? वो नाम आता है जॉन मार्गरेट लेग की कब्र कहाँ है? या तो प्रश्न आ जाए फूलों की घाटी में, या जिला पूछा जाए तो चमोली में, और हिमालय पूछा जाए तो महाहिमालय। ठीक है। उनकी समाधि पर अंकित यह शब्द प्रकृति प्रेमियों को बरबस आकर्षित करते हैं, बार बार आकर्षित करते हैं भाई। ठीक है। आई विल लिफ्ट अप माइन आईज अनटू द हिल्स फ्रॉम वेंस कॉमेथ माई हेल्प। वो फूलों की घाटी को नहीं भुला पा रही थी, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ये बात लिख दी थी। फूलों की घाटी से संबंधित और भी सवाल आपको मिलेंगे, देखिए जब हम और विस्तार करेंगे। अभी हमें इतिहास भी शुरू करना है। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम इतिहास भी थोड़ा सा आप लीजिएगा, तो इतिहास को देखते हैं। लेकिन अभी ये तो आज के बुग्याल यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं कल नए बुग्यालों के साथ में, और बुग्याल देखेंगे। अभी तो ये फूलों की घाटी, इसके अलावा और भी बहुत सारे हमने जैसे बुग्यालों के नाम सुने, तो अब हम उन्हें मानचित्र पर देखेंगे। ठीक है, मैप पर देखेंगे कि बुग्याल होते कैसे हैं, क्या क्या सुंदर नज़ारे होते हैं बुग्याल के। वो मिलते हैं हम कल की वीडियो में। ठीक है ना।